नमस्कार। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कन्या राशि के लिए। कन्या राशि बहुत महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है। इस पर बात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अभी हाल ही में इसी सप्ताह आने वाले समय में कुछ ग्रहों का विशेष परिवर्तन होगा। किस किस ग्रह का क्या परिवर्तन होगा, क्रम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहला परिवर्तन 1 तारीख को मंगल ग्रह आपके चतुर्थ भाव में आएंगे। ये आपको ग्रह क्लेश, परेशानी, तनाव, चिंता तथा दाम्पत्य जीवन संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करेंगे, इसलिए आपको सचेत और सावधान होकर चलना चाहिए। देखिए, अगर आपको पहले से ही पता है कि मेरे घर में चोर आएगा तो आप सावधानी रखते हैं कि सुरक्षा रखेंगे। वाहन चलाते समय दुर्घटना हो सकती है तो उसके लिए भी सावधानी रखेंगे, वाहन ठीक से चलाएंगे, चौराहे पर दाएं बाएं देख करके चलेंगे। इसके अलावा आपको पेट विकार तथा दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे जैसे कि विवाद, जिन शब्दों से विवाद उत्पन्न होता है। ये एक सिचुएशन अगले कुछ समय तक बनी रहेगी, इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही उपाय होता है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि पर जो स्थिति अभी चल रही है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में गया और उस पर पाप ग्रहों का दुष्प्रभाव भी है, तो नेचुरल है कि दाम्पत्य जीवन को अपसेट करने वाला ग्रह चल रहा है कन्या राशि पर। लेकिन एक प्लस पॉइंट क्या आया है यहाँ पर कि पंचम भाव में आपके 1 ही तारीख को 1 फरवरी को कुछ परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? मकर राशि पर बुध का प्रवेश होगा, और मकर राशि पर बुध का प्रवेश इतना शुभ है क्योंकि कन्या राशि का स्वामी है बुध, और इसके अलावा और भी अच्छे अच्छे परिणाम देखने को इसलिए मिलेंगे क्योंकि आपके पंचम स्थान संतान, बुद्धि, ज्ञान, विवेक तथा गूढ़ रहस्य और अच्छी नॉलेज का देने वाला जो स्थान है वो 5th हाउस है। वहां पर 4 ग्रहों की युति इसी आने वाले अगले सप्ताह अर्थात 9 फरवरी मौनी अमावस्या को, और अमावस्या शब्द का अर्थ यह कि जहां सूर्य और चंद्रमा एकत्रित हो जाएं, सब सुखों का भंडार वहां पर आ जाता है। इसी के साथ साथ वहां चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग भी बनने वाला है, क्योंकि सिर्फ 4 दिन धनु राशि उत्तराषाढ़ नक्षत्र में कन्या राशि के लिए मंगल रहेगा, लेकिन उसके बाद उसका जो परिवर्तन होगा उच्च भाव में चंद्र मंगल का राजयोग बुद्धि, ज्ञान, विवेक तथा आपकी संतान के लिए अच्छा रहेगा, और जो स्टूडेंट हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। ये आपके लिए अच्छी खबर है। साथ ही साथ कन्या राशि वालों के लिए 6ठे भाव में जो शनि है वो आपके शत्रुओं का पराभव, शत्रुओं की पराजय, शत्रुओं का विनाश करना चाहता है, और आपके शरीर में होने वाले जो रोग हैं रोगों का भी विनाश करता है। ऋण, रोग और शत्रु का स्थान है कंपटीशन, झगड़े, झंझट, परेशानी, सबको विनाश करने वाला 6ठे भाव में शनि। त्रिकटे एकादशे शनि सर्वारिष्ट निवारणम, और अन्य और भी ग्रह आपको सपोर्ट करने के लिए आएंगे। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि कन्या राशि पर अभी जो अगला समय है वो इतना अच्छा आएगा, पूरे वर्ष आपको खुशियां प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि पूरे वर्ष तक आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति आपको समस्त सुख देने के लिए विद्यमान रहेंगे, क्योंकि उस बृहस्पति का जो प्रभाव होगा आपके लग्न पर, आपकी एजुकेशन हाउस, बुद्धि, संतान, समस्त सुखों का दाता कहा गया है। भाग्य स्थान का जो कारक माना जाता है, कारक शब्द को समझिए, यानी कि जिस व्यक्ति की जहां बैठ करके पूजा होती है या वो वहां महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे कि जो व्यक्ति जिस स्थान का व्यास गद्दी पर जो बैठ करके पूजा की जाती है जिस विद्वान की, ठीक इसी प्रकार बृहस्पति की पूजा, उसके स्थान की वैल्यू
नवम स्थान भाग्य स्थान में होती है। स्थानम प्रधानम यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, वही ब्रह्मांड है भगवान बृहस्पति का। और वो कन्या राशि के लिए अच्छा फल क्यों देते हैं? क्योंकि कन्या राशि के केंद्र की जो 4 राशियां हैं बृहस्पति की और बुध की, उन सब को सकारात्मक प्रभाव देते हैं। इसीलिए कन्या राशि के लिए ये पॉजिटिव इफेक्ट देने वाला ट्रांजिट होगा। और भी अन्य सभी ग्रह इनको शुभ फल देंगे। गणेश जी की उपासना करना इसलिए ज्यादा आवश्यक है कन्या राशि वालों को, क्योंकि इनका स्वामी होता है बुध, और बुधवार का जो स्वामी अधिपति है भगवान गणेश हैं। भगवान गणेश को एक शीश भगवान शिव ने लगाया, नया शीश, किसका? गज वदन सिद्धि सदन गण भजन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। तो रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि समृद्धि की वृद्धि करने वाले भगवान गणेश कन्या राशि का स्वामी बुध है, और बुध के अधिष्ठाता भगवान गणेश। तो उनकी स्तुति करें। ओम वक्रतुंडाय नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपके मनोरथ पूर्ण होंगे तथा आपकी रिद्धि सिद्धि समृद्धि की प्रसिद्धि और उत्सव की वृद्धि होगी। और आपके लिए जो बुरा फल प्रदान करने वाले ग्रह हैं उनकी अशुभता में जो बुरा फल देंगे उसमें कमी आएगी, न्यूनता आएगी। इसीलिए कन्या राशि वालों के लिए ये समाचार देना इसलिए आवश्यक था। और भी सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु ये इनके लिए वरदान बनेंगे। पॉजिटिव चीज और भी क्या होगी? शनि और सूर्य एक साथ होंगे 13 फरवरी को। सब राशियों के लिए कष्टकारक हो सकते हैं, लेकिन एक कन्या राशि इतनी सौभाग्यशाली है कि इनके 6ठे भाव में सूर्य और शनि की जो युति है, भले ही वो दोनों शत्रु भाव में है, शत्रु प्रभाव में है, शत्रु स्वभाव है उनका, लेकिन कन्या राशि के लिए ये दोनों ग्रह शुभ फल प्रदान करेंगे। रोगों का विनाश, शत्रुओं का विनाश। और आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति और शनि अच्छा प्रभाव दे रहे हैं तो ये युति आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाली होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।